हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार मिड्ढा और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ हमारी न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये चैप्टर क्या है हमारे 6th 7th और 8th क्लास में भी आता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं बेसिक। जैसे अब मान ली 5th क्लास में भी होता है। 5th क्लास में हम पढ़ते हैं कि अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉल ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिसमें लाइफ संभव है बिकॉज उसमें जमीन है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है। वहां से अर्थ की बातें शुरू हो जाती है। फिर हम जब 6th क्लास में आते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कि अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर, कोर इज द इनरमोस्ट लेयर एंड मेंटल इज द मिडिल लेयर। फिर हमें बताते हैं कि मेंटल सबसे बड़ी है, क्रस्ट सबसे ऊपर की है, कोर ऐसी है वैसी है, तो ये सब हमें बताते हैं। फिर जब 7th और 8th क्लास आती है तब हमें क्या लैंड फॉर्म्स पढ़ाते हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब पिछली बार की जो एनसीईआरटी थी पहले की उनमें तो था, बट ये जो नई वाली एनसीईआरटी आई है इनमें इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द क्लास 9th। क्लास 9th में उन्होंने सब कुछ काफी अच्छे से डाल दिया है। जो आपको समरी के लिए चाहिए वो दूसरे और तीसरे पेज पे लिख दिया है। तो मेरा ये मानना है पढ़ लो, बड़े मजेदार टॉपिक है। कभी भी एसएससी यूपीएससी कोई एग्जाम दोगे बेसिक पता होना चाहिए तुम लोगों को। इसके अलावा इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें डिजास्टर के बारे में बात करिए। डिजास्टर साइंस में भी पढ़ने होते हैं, अब हटा दिए, पहले तो थे, बट ये वो चीजें जो तुम्हारे आसपास होती हैं। क्योंकि देखो बेसिक है, अर्थ पे रह रहे हो, अर्थ के बारे में पता होगा, अर्थ से होने वाले फिनोमिनास के बारे में पता होगा, तभी तो जाके बता पाओगे कि बता तो चलो छोड़ो तो तुम खुद जान पाओगे ना। कल को अगर कभी तुम रह रहे हो कहीं पे नीचे धरती हिल गई तो तुम्हें पता, कोई पूछे कहीं 4 जगह पे बैठे हो तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि आई काय को है। फिर वैसे ही कभी तुम कहीं घूमने जाओ और वहाँ पे स्विट्जरलैंड वगैरह कहीं जाओ, जापान जाओ, और कोई पूछे अरे इन्होंने तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बनाए हैं, पता तो होती क्या है और उसके अलावा इसमें लैंडस्लाइड्स भी हैं। उत्तराखंड जाते हो कभी खबर आती है लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया। नॉलेज तो लैंडस्लाइड होती कैसे, GLOF, उफ, कभी न्यूज़ में सुन लो GLOF, तो पहले फुल फॉर्म तो जान लो, फिर होती कैसे है वो जान लेंगे। तो एक तरीके से देखो मैं ये मानता हूँ जो नई वाली एनसीईआरटी आई है ना, इसमें ना बिल्कुल ऐसे वो टॉपिक्स उठाए हैं जो आपको एक्चुअली में एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनाते हैं। हर टॉपिक पे ऐसे कवर किया है कि कम से कम पढ़ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो जाए। वो सही मायने में बताऊँ तो रट्टाफिकेशन खत्म कर दिया है, समझो। अभी इससे पहले मैंने रिसेंटली अपने बच्चों को डेमोक्रेसी पढ़ाया जो ट्यूशन पे आते, तो दे आर लाइक अतरा गए। बट मैं कह सकता हूँ एज अ टीचर कुछ फालतू का नहीं रटने लायक। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल्स के डायरेक्ट नाम, अरे गजब। लिमिटेड आरटीआई आरटी जो आपको पता होना, आपके अधिकार है, आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए। कभी न्यूज़ पे सुन लो, कभी किसी से सुन लो, तो पता तो होना चाहिए। चलिए ये सब बातें हम इन बिटवीन करते रहेंगे। पहले हम चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए चैप्टर में क्या पढ़ने मिलेगा। सबसे पहले चैप्टर में पढ़ने मिलेगा अर्थ सरफेस कैसे बनी है, मतलब हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह कैसे बनके तैयार होती है। ये हम पहले के 3 पेजेस में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो ये अर्थ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें मिली है वो सारी की सारी जानकारी एक थ्योरी के अंदर डाल दी गई है, जिसे हम पूरी की पूरी हाइपोथेसिस कहते हैं। बट इस हाइपोथेसिस के बारे में हमारे पास काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स, काफी सारे एविडेंसेस हैं, तो हम इसको बहुत हद तक इफेक्टिव मानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है क्या वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ आपके में तो ये भी है कि प्लेट क्या होती है वो भी आपको समझाना है। और उसके अलावा प्लेट मूवमेंट, वैसे तो सिंपल है, मूवमेंट मींस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, जब प्लेट एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है, प्लेट चलती है। प्लेट है क्या, प्लेट वो कांच और वो स्टील की प्लेट नहीं, ये जमीन है। जमीन अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद लैंड फॉर्म्स, तो ये हमारी अर्थ क्रस्ट है जिसे हम प्लेट से बना हुआ भी कह रहे हैं। उसके ऊपर माउंटेन प्लेट्यू, प्लेन्स, ग्लेशियर जैसी अलग अलग प्रकार की लैंड फॉर्म्स होती हैं। ये कैसे बनती हैं और इनको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, तो ये भी हम इसको बहुत अच्छे से अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए लास्ट के जो 2 ये आपको ये बता रहे हैं कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा अर्थ का, अर्थ के बारे में पढ़ना, इससे कैसे मतलब ह्यूमंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। और लास्ट टॉपिक है हमारा डिजास्टर। डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, या फिर आप कह लो डिजास्टर की परफेक्ट डेफिनेशन ही होती है एनी इवेंट दैट कैन कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, जिसमें जान माल का नुकसान हो जाए उसे हम आपदा कहते हैं। और मैं सीधे मामले में कहूँ तो आपदा एक ऐसी सिचुएशन है जो ना ही हो तो बेहतर है बेटा, बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देश हमारा तैयार है, NDRF बना रखी है, SDRF बना रखी है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, और फोर्स भी बना रखी है। आ जाते हैं वो लोग, बचाते हैं पूरा, बट लोग जाते हैं, प्रॉपर्टी, घर, मकान, उफ। बट फिर भी हमारा काम एज ए स्टूडेंट क्या, पढ़ना। वी विल स्टडी, नो इश्यूज। शुरू करें। थोड़ी सा चेहरा बड़ा करना ताकि आपको मैं थोड़ा देखूं, तो बताऊं तो आपको मेरे थोड़े से, हाँ ये हंसी मजाक चलता रहता है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बट पढ़ाता पूरा हूँ, है ना। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली टीचिंग ऑनलाइन। ऑफलाइन तो बहुत एक्सप्लेन कर लिया, सोचा थोड़ा सा अपने आप को भी मौका देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट। इस लाइन का मतलब है, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एसएसटी को देखने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए, बिकॉज जितना आप सुनते हैं उतना आपके दिमाग में थॉट्स जाते हैं। और कोई भी टीचर जो एसएसटी पढ़ाता है उसे बात करने की आदत इसलिए होती है बिकॉज वो आपके दिमाग तक ये बातें पहुंचाना चाहता है। कहानियां उन बातों को इंटरेस्ट बना देती हैं, ये जो बीच का हंसी मजाक होता है ये भी उसे इंटरेस्टेड बना देता है। देन योर माइंड फोकसेस, और एक बार ये बैठ गई तो फिर जब क्वेश्चन आना है आप बाहर निकाल दोगे बिकॉज वो परमानेंट हो गया। सो एसएसटी, मैथ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, करके देख लो, सॉल्व कर लो, डायग्राम बना लो, बट यहाँ पे कहानियां बनानी है दिमाग में, कॉन्सेप्ट फिट करने हैं, बिकॉज यू डोंट नो वट एवर कम इन द एग्जाम्स। तुमको ये आना चाहिए, यहाँ बिठाना चीजों को। ओके, शुरू करते हैं। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है
वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब पूरी एक जैसी नहीं है। एक जैसी ना होने का मतलब टुकड़ों में टूटी हुई है। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो एक सिंगल लेयर नहीं है, वो काफी सारे छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कहूंगा, बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी बात इसके बारे में क्या है, दैट इज इट कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्सेस। और ये प्लेट हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती, ये प्लेट लगातार बदलती रहती है। बदलती कैसे रहती है? इसमें दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स ऊपर से लगता है जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, एक फोर्स अंदर से लगता है जिसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। अब ये जो इंटरनल फोर्स है इसी की वजह से ये जो अर्थक्वेक और वोल्केनो होते हैं ये आते हैं, और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो लगता है लैंड, वाटर का, एयर का, और आपके ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का, और आपके सनलाइट की टेम्परेचर का, जिसकी वजह से ये पहाड़ इरोड होके प्लेट्यू बन जाते हैं, लैंड बन जाते हैं। इतना ज्यादा हो गया, बट इन जनरल अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे। इसमें इरोजन भी है, डेनुडेशन भी है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन भी है, अर्थक्वेक भी है, वोल्केनिक इरप्शन भी है। सो आएगा सब, बट वेट करना है। हम आज अभी, हाँ ये पहली वीडियो है, आज इंट्रोड्यूस करें, चैप्टर के बारे में पता चल जाए ना, फिर उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है फोर्सेस कौन से, एक्टिंग फ्रॉम विद इन, जो अंदर से काम करते हैं, एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और जो ऊपर से काम करते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो लगातार बदलती रहती है। सॉरी, अर्थ क्रस्ट के बारे में आपको दो बातें तो पता पड़ेगी। अर्थ क्रस्ट पहली चीज, इट इज नॉट अ सिंगल लेयर, वो एक पूरी लेयर नहीं है, वो काफी सारे बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी चीज, ये लेयर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। डन, क्लियर? आगे बढ़े ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट एक्सप्लेन्स दीज चेंजेस इज द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। सबसे जरूरी आइडिया जो हम अर्थ की चेंज, अर्थ के सरफेस के चेंज होने को पढ़ते हैं, और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जिस आइडिया, अब इसे आइडिया क्यों कह रहे हैं आप समझिए। कभी आपने साइंस में आइडिया वर्ड सुना है? आइडिया नहीं, वहाँ थ्योरीज होती हैं और वहाँ एक्सप्लेनेशन होते हैं। यहाँ पे आइडियाज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं, ज्योग्राफर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो एक हाइपोथेसिस देते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब वो हाइपोथेसिस के आर्ग्यूमेंट देते हैं और वो उसके सपोर्टिव एविडेंसेस देते हैं। फिर जो ग्रुप बैठता है वो डिसाइड करता है, आर दीज आइडियाज सपोर्टिंग दीज हाइपोथेसिस, क्या ये सारे आइडियाज इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसके लिए इनफ एविडेंसेस हैं। और अगर उन लोगों को लगता है कि हाँ है, ये हो सकता है, तो दे अप्रूव दैट कि अभी के लिए द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज दिस, बट इट इज नॉट फाइनल। कभी भी बदल जाएगा, जब एक नया एक्सप्लेनेशन आएगा, न्यू एविडेंसेस आएंगे। कहते हैं ना नेचर इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। तो अभी तक जितनी अनफोल्ड हुई है उस हिसाब से प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है कि हमारी अर्थ कैसे लगातार बदल रही है। यहाँ पे वोल्केनोज, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, यहाँ पे माउंटेन कैसे बनते हैं, यहाँ पे मिडवे रिज कैसे बनती है। इन सारी चीजों को प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिसने भी दी है, डब्ल्यू बी वैगनार ने दी थी। उसने बहुत सही तरीके से सारी चीजें समझाई, बट बदल सकती है। कल को आप बने ज्योग्राफर, सर्च करने गए, कोई और नया एविडेंस मिल गया तो पेश कर देना, योर थ्योरी विल बी प्रिंटेड इन द बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी जो है, चलिए हाइलाइटर का कलर बदल लेते हैं, एक्सप्लेन करती है कैसे बड़े बड़े जमीन के टुकड़े जिनसे मिलके अर्थ बनी है वो धीरे धीरे मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते हैं। ओ भाई, बड़े बड़े अर्थ के टुकड़े मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो बेटा चैप्टर का पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ सिर्फ सब चीजों को समराइज करा, बाद में सब समझाएंगे। मेंटल क्या होती है, मोल्टन क्यों होती है, फिर ये बड़े बड़े अर्थ के टुकड़ों को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग क्या है, मैं भी समझाऊंगा। बस इतना सा वेट कर लो। आगे देखो, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स गिव राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म। इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही लैंडफॉर्म्स बनती हैं। अभी तक का थोड़ा सा समराइज कर लें तो ध्यान से सुनना। जो हमारी क्रस्ट है वो एक सिंगल लेयर नहीं है, वो काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। और दूसरी चीज, इन टुकड़ों के लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मतलब ये टुकड़े लगातार बदलते रहते हैं, ये हमेशा सेम नहीं रहते। विच मीन्स हमारी जो अपर सरफेस है, ये अगर यहाँ पे आज एक पहाड़ है तो जरूरी नहीं है कि आज से 1000 साल बाद भी यहाँ पे एक पहाड़ होगा। इट इज नॉट कंसिस्टेंट, इट कैन ट्रांसफॉर्म। पहाड़ बदल जाएगा प्लेट्यू में, प्लेट्यू बदल जाएगा प्लेन में, और फिर उसके बाद अगर वो वाली जिस प्लेट के ऊपर अवेलेबल है वो मूव हो गई तो क्या पता वहां पे वो लैंड ही ना बचे। समझ जाओगे अभी जब आगे का समझोगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया हमारी क्रस्ट जो छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े बड़े टुकड़ों, मतलब लैंड के बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, वो लगातार मूव करते हैं। मूव किसके ऊपर करते हैं? मेंटल नाम की लेयर है जिसमें मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, उसके ऊपर मूव करते हैं। और इनकी लगातार मूव करने की वजह से ही अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े भी थे। लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये देखो, माउंटेन्स, वोल्केनोस, प्लेन्स, वैली, सब पढ़ाऊंगा। माउंटेन्स क्या होते हैं देखो, मैं बना के दिखाऊंगा, बड़ा मजा आता है मेरे को बनाने में। ये देखो, ये है हमारा माउंटेन, ये है हमारा प्लेट्यू, ये है हमारी वैली। ये देखो ना, दो माउंटेन के बीच की जगह को कहते हैं वैली। टेबल टॉप स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेट्यू। ये उठे हुए राइजिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं माउंटेन। मजा आता है। और ये है हमारा प्लेन। सो ये सारी अलग अलग लैंडफॉर्म कैसे बनती हैं अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है और लैंडफॉर्म बनती हैं, इसकी वजह से कभी कभार इस प्रोसेस के दौरान कभी कभार कुछ घटनाएं घटती हैं जो जानबूझ के नहीं होती, इसलिए क्या कहते हैं, नेचुरल फेनोमेनास, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। तो ये प्राकृतिक घटनाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थक्वेक के लिए है इंसान जिम्मेदार है, वो कभी और देखेंगे। बट इन जनरल इंसानों को जिम्मेदार नहीं माना जाता, इंसानों को पता भी नहीं चलता अर्थक्वेक कहाँ आएगी।
एक कारण है इंसान, कभी और डिस्कस करेंगे, बट हाँ। और फिर बाकी जो वोल्केनिक इरप्शन है, ये कैसे होता है, वो क्या फिनोमिना है जिसकी वजह से वोल्केनो इरप्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। और इसी के अलावा ये लैंड फॉर्म बनने की प्रोसेस में कैसे कॉन्टिनेंट और ओशंस बनके तैयार हो जाते हैं, ये सारी चीजें भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सबका एक कॉमन एक्सप्लेनेशन है विच इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या समझे? पहला, क्रस्ट की दो फीचर्स पता चल गई। क्रस्ट इज नॉट अ सिंगल लेयर, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, बट इट इज मेड अप ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ लैंड। Second, crust is not always same. It keeps changing, transforming from one form to another. फिर प्लेट टेक्टोनिक से क्या समझे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यही आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक इज अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स हाउ लैंड फॉर्म्स, कैसे जमीन बनती है, अलग अलग प्रकार की जमीन बनती है, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, वैली एंड प्लेन्स. Second, it also explains how disasters come, natural phenomena happens like earthquake, volcanic eruption, landslide, GLOF. And the third is how crust pieces which are also known as plates move on the molten magma. तो 3 पॉइंट, पहला कैसे प्लेट मूव करती है molten magma के ऊपर, सेकंड हाउ लैंड फॉर्म्स कैसे जमीन बनती है, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैलीज, एंड द थर्ड इज हाउ दीज नेचुरल डिजास्टर कम्स, एंड फोर्थ यू कैन से कैसे इंसानी जीवन प्रभावित होता है, हाउ ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट्स फ्रॉम दीज नेचुरल फिनोमेना। ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। इस वीडियो के लिए इतना ही था, इसमें हमने चैप्टर की आउटलाइन रख ली। अब इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, नेक्स्ट चैप्टर कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो, सॉरी फॉर माय फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा माफ कर देना, पहला टाइम सबका माफ होता है, सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए। सो इन द सेकंड वीडियो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द वेरी बेसिक कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर क्या होती है, मैं खुद का डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों के सामने, आपको समझाते हुए, लाइटोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर क्या होता है, बेरिस्फीयर भी होता है, गूगल करना, चेक करना बेरिस्फीयर क्या होता है, आपकी किताब में नहीं दिया, अभी हम समझेंगे आगे जाके। डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, बाउंड्री, सब समझेंगे। प्लेट क्या होता है, मैं खुद की डेफिनेशन भी आपको दूंगा। प्लेट टेक्टोनिक को अगली वीडियो में समझते ज्यादा लॉन्ग हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है, मुझे पता है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी करना क्या है, कोशिश किया बनाता रहूंगा। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, पढ़िए, अपने आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।